हमारी एज 45 साल हो गई और अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। शिक्षक जो पूरी पीढ़ी ढलाता है, वो सारे एजुकेशन मतलब सभी फील्ड में उन्हीं के थ्रू स्टूडेंट जाते हैं और उन्हीं के लिए इतना अत्याचार हो रहा है। जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसको 1500 देने के लिए तैयार है, बट छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाने के लिए शिक्षक कितना मेहनत करते हैं, उनके लिए सरकार उदासीन। विद्यादान का काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सरकार में ध्यान देना चाहिए। और सरकार जो निष्क्रिय है, जो सरकार सो रही है आज, उस सरकार को जगाने का काम हमारा है और हमारा पेमेंट बढ़ाने का ये सरकार बिल्कुल सोच रही नहीं है और ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो हम आजाद मैदान में जोरदार आंदोलन करेंगे जिससे सरकार को आने वाले इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी संख्या बहुत है, हमारे पीछे 63,000 के पीछे अगर हम एक शिक्षक अगर 10 कोट अगर कन्वर्ट कर दे तो सरकार की जमीन हल जाएगी। भारत माता की अनुदान आमच्या हक्काचे, अनुदान आमच्या हक्काचे, अरे शिक्षक तेरा ये अपमान, अरे शिक्षक तेरा ये अपमान। बरसात के दिन में भी जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो है शिक्षकों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन शुरू है। आप देख सकते हो सैकड़ों की संख्या में लगभग शिक्षक समन्वय संघ गोंदिया महाराष्ट्र राज्य के तरफ से जो है काफी जो शिक्षक वर्ग है आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का आंदोलन है और क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या प्रमुख मांगे आप लोग की? सर टप्पावाड़ होना चाहिए। हमारी एज 45 साल हो गई और अभी तक हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो शासन प्रशासन आप लोग की मांग पूरी नहीं करता? पता नहीं क्या सोच रहे हैं, पर शिक्षक जो पूरी पीढ़ी ढलाता है, वो सारे एजुकेशन मतलब सभी फील्ड में उन्हीं के थ्रू स्टूडेंट जाते हैं और उन्हीं के लिए इतना अत्याचार हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है और आज गुरु रास्ते पे उतरे, क्या बोलेंगे? शिक्षकों के लिए एक्चुअली में कैसा है, सरकार उदासीन है उनके प्रति। अगर सरकार चाहती, जो समाज निर्माता है, समाज निर्माता के लिए उन्होंने कुछ तो भी करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य में लाडली बहनों को 1500 रुपए दिया जा रहा है और आज 1500 रुपए के लिए महिला वर्ग जो है फॉर्म भर रहे हैं और आप लोग महिला वर्ग रास्ते पे उतरे हो, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? सरकार जो कुछ भी नहीं कर रहा है उसको 1500 देने के लिए तैयार है, बट छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाने के लिए शिक्षक कितना मेहनत करते हैं, उनके लिए सरकार उदासीन देख रही है। क्या देखते हो? 1500 रुपए एक तरफ लाडली बहनों को दिया जा रहा है और लाडली बहना जो रोड पे बैठे हुए हैं पानी में, अभी क्या बोलेंगे? हाँ, ये हम रात दिन मेहनत करके यहाँ पे से विद्यादान का काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सरकार में ध्यान देना चाहिए। तो देख सकते हो शासन प्रशासन 1500 रुपए लाडली बहनाओं को दिया जा रहा है। उसी तरह जो है युवाओं को भी 6000 और 10,000 रुपए वो जो है मतलब महीने के हिसाब से देने वाले। और यहाँ पे जो शिक्षक वर्ग बैठे हैं ये काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाने के बाद जो है बच्चा अपना भविष्य बनाता है और ऐसे शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या हो रहा है ये तो कह नहीं सकते। सर क्या बोलेंगे, इस प्रकार आप लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? सर आंदोलन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गवर्नमेंट 2005 से कहना चाहिए, आज 20-20 साल 25-25 साल से हमारे शिक्षक आज अंशतः अनुदानित पर काम कर रहे हैं। ये शोकांतिका की बात है। आज हमारे शिक्षकों की जो उम्र है देखा जाए तो रिटायरमेंट के कगार पे हैं और रिटायरमेंट आज लाखों की संख्या में आज हमारे शिक्षक हो रहे हैं। आज शिक्षकों पर यह जो सरकार जो है, ये जो सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है बहुत भी अशोभनीय निंदनीय बात है। सरकार जो कुछ वादे करती है परंतु उस वादे के हिसाब से शिक्षकों के साथ में न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से आज हम गोंदिया समन्वय संघ के माध्यम से हमने एक आंदोलन जिला परिषद के समक्ष आयोजित किया है। हम गोंदिया ही नहीं, समस्त महाराष्ट्र में समस्त जिला परिषद के समक्ष यह जोरदार आंदोलन सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। कहाँ कहाँ आंदोलन शुरू है आप लोग का? सर संपूर्ण महाराष्ट्र में ये आंदोलन चल रहा है, सभी महाराष्ट्र में। कितने शिक्षक वर्ग आंदोलन करने को लिए बैठे हुए हैं? सर हमारी क्वांटिटी देखी जाए तो कम से कम 63,000 है और 63,000 शिक्षक है जिनकी ये समस्या है कि कोई 20%, कोई 40% पे काम कर रहा है, कोई 60% पे काम कर रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में ये आंदोलन चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। और
हमारा जो आंदोलन है यहाँ पे हमको अगर कुछ यहाँ से हासिल नहीं हुआ तो हम मुंबई में आजाद मैदान, वहाँ पे हमारा तीव्र और जोरदार आंदोलन होने वाला है। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चे की अभी मॉर्निंग स्कूल चल रही है, तो सुबह वो बच्चे स्कूल में आते हैं और स्कूल होने के बाद हम इधर आते हैं 11 बजे के बाद में। क्या बोलेंगे सर, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बच्चों को अभी पढ़ाने का शैक्षणिक शुरू होगा, वर्ग कुछ दिन के बाद एग्जाम होंगी, कैसे उनका अभ्यासक्रम पूरा होगा, क्या बोलेंगे? शिक्षक जो है अपने कर्तव्य के लिए एकदम दक्ष है और हमको सबसे ज्यादा बच्चों की पहले फिक्र है। उनका भविष्य बनाना हम पर है, पालक हम पर विश्वास करते हैं। बच्चे हमारे मॉर्निंग की स्कूल में आते हैं और फिर हम अपना पूरा वर्क 8 घंटे का वर्क करने के बाद में फिर हम आंदोलन में शामिल होते हैं और सतत ये आंदोलन आगे बढ़ाने का हमारा काम है। और सरकार जो निष्क्रिय है उसको जागा करना, जो सरकार सो रही है आज, उस सरकार को जगाने का काम हमारा है। आज देखो लाडली बहना योजना जो फुकट में उनको 1500 देने को तैयार है, पर हमारे को टप्पा वार्ड करने का और हमारा पेमेंट बढ़ाने का ये सरकार बिल्कुल सोच रही नहीं है। और ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा ये जो है, क्योंकि हम आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे, लेकिन अगर हमारी मांगे इन्होंने नहीं माने तो हम आजाद मैदान में जोरदार आंदोलन करेंगे, जिससे सरकार को आने वाले इलेक्शन में बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी संख्या बहुत है, हमारे पीछे 63,000 के पीछे अगर हम एक शिक्षक अगर 10 कोट अगर कन्वर्ट कर दे तो सरकार की जमीन हल जाएगी, समझते आप? तो ये हमारा फ्यूचर प्लान है। देखो सरकार अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसके ऊपर भी आगे कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं शिक्षकों की साथ जो है अन्याय हो रहा होगा, इसीलिए कहीं ना कहीं आंदोलन करने की जरूरत पड़े। क्या बोलेंगे सर, एक तरफ लाडली बहन योजना शुरू है, दूसरी तरफ लाडले भाई योजना शुरू है, उसी तरह शिक्षक वर्ग आज जो है बरसात के समय में आंदोलन कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को, कौन जिम्मेदार है इसका? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल थी गुरु पूर्णिमा और यहाँ जिला परिषद के सामने और कलेक्टर ऑफिस के सामने जो टीचर लोग बैठे हैं, ये बड़ी दर्द भरी कहानी है सर जी। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो लाडला बहने का जो ये प्रोग्राम चला रहे गवर्नमेंट, अभी जो सेटअप कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर में जो काम कर रही है, ये तो सबसे बड़ी बात कि अगर वो लाडली बहन है तो इस देश को जो बनाने वाला जो टीचर है वो क्या है? वो कौन है? इस देश जो 6,000 रुपए या 10,000 रुपए महीना दिया जा रहा है लाडले भाई को, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, लाडले भाई को 6,000 रुपए देने से उसकी जो प्राथमिक समस्या वो क्या हल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। रोजगार चाहिए। कितना सही है, बिना काम करने वाले को पैसे दे रहे हैं तो, और आप लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग की जो मांग है वो पूरी नहीं कर रहे, कितना सही है, कितना उचित है, क्या लगता है इससे? उसको सही मायने में अगर पैसे देने की बजाय उसको रोजगार अगर दे देंगे ना तो वो 6,000 के ऊपर खुद कमाएगा, लेकिन उसको सक्षम बनाने की जगह उसको अकार्यक्षम बना रहे हैं लोग, और ये बिना काम का मुबादला दे रहे, मतलब लाचार बना रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये लाचारी है। अभी बच्चों को, कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती होंगी, लेकिन आने वाले समय पे जिस दिन इनको पता चलेगा कि ये क्या होगा इस देश का, तो ये गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। ये इनका जो विषय है अभी ये गवर्नमेंट का, ये सत्ता में आने के लिए कुछ ना कुछ लालीपाप दिखा रहे लोगों को। ये जो लालीपाप जो है इनको समझ में जब आएगा तो इनको पैर रखने के लिए महाराष्ट्र में जगह नहीं मिलेगी। शासन प्रशासन कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है रोजगार देने के लिए, फिर बिना रोजगार देने के लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? यही सवाल हम खड़ा करना चाहते हैं कि तुम्हारे पास में अगर पैसा है नहीं तो तुम बांट कहाँ से रहे हो? बहना लाडली हमारी भी है, हम चाहते हैं, अगर वो लाडले तो हम कौन है फिर? अरे जिन्होंने इस महाराष्ट्र का जो नाम है पूरे देश के ऊपर में लेके गए, जिसको अपन महाराष्ट्र, जो पुरोगामी महाराष्ट्र जिसको बोलते हैं, उसी पुरोगामी महाराष्ट्र में अगर ये जो टीचर है ये अगर रास्ते पे आ रहा है और कुछ लोगों ने तो ये इतनी दर्द भरी कहानी बता रहा हूं सर मैं आपको कि ऐसी बात हुई है कि एक टीचर थे हमारे जो सालेकसा तालुका में काम करते थे, उन्होंने जिस बच्चे को पढ़ाया वो बच्चा मिलिट्री में लग गया था और इनको पेमेंट चालू नहीं था बिल्कुल ही। वो बच्चे के खेत में काम करने के लिए जाते थे, ये 5 साल पहले की बात है। जो टीचर जिसने बनाया वो दूसरे के खेत में काम करने जा रहा है, ये दुख की बात नहीं है? जिन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया, जिन्होंने इस देश को बनाया, आज टीचर अगर नहीं होता तो इस देश में लोकशाही नहीं होती। और ये टीचर इतना ही नहीं, ये लोकशाही मजबूत बनाने के लिए इलेक्शन में काम भी करते हैं और जो बराबरी का काम करते हैं, जिसको पेमेंट मिलता है जिसको नहीं मिलता है फिर भी वही बराबरी का काम कर रहा है। तो ये दुजाभाव क्यों हमारे साथ में?
देखिए, इस तरह है कि शिक्षक वर्ग कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाकर कहीं ना कहीं उनको रोजगार के माध्यम से हो या कहीं ना कहीं भविष्य बनाने के माध्यम से कार्य करते हैं। सर ने जो हकीकत बताया कि एक टीचर है जिनको पगार नहीं मिलता था, उसके बावजूद भी बच्चे को पढ़ाने के बाद वो जो है नौकरी पर लगे, इस तरह कार्य उनका था, इसीलिए गुरु का दर्जा कहीं ना कहीं दिया जाता है। क्या बोलेंगे, एक तरफ लाडली बहना योजना शुरू है, एक तरफ लाडले भाई योजना शुरू है, और आप लोग शिक्षक वर्ग कार्य करने के बावजूद भी आपकी मांगे पूरी नहीं कर रहे, तो कहीं आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है इस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है, ऐसा बोलेंगे? देखिए, कैसा है, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी उसको आप 1500 रुपए दे रहे हैं, और जिनकी 25 से 30 साल से डिमांड है उसकी डिमांड आप पूरी नहीं कर रहे हो। ये कहाँ तक सही है? कहने का मतलब यह है कि आज हमारे शिक्षक ये सेवानिवृत्ति के एज में आ गए। आज उनके कंधे पर उनके माँ बाप की जवाबदारी है। माँ बाप ने पैदा किए, बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा होने के बाद में बुढ़ापे की हमको सूखी रोटी खिलाएगा, लेकिन आज वही बेटे को अपने माँ बाप को पालने की उसकी ताकत नहीं, उसके माँ बाप उसको पाल रहे हैं। पहले कहने का मतलब ये है कि चल क्या रहा है महाराष्ट्र में कि जिसकी डिमांड 25 साल से चल रही है उसको आप कुछ नहीं दे रहे हो, जो 50-100 आंदोलन कर डाले उनको कुछ नहीं दे रहे हो, जिसकी कोई डिमांड नहीं है उसको आप सब कुछ दे रहे हो। तो लाडली बहना तो हमारी भी अर्धांगिनी लाडली बहना है ना। हम इतने साल से काम कर रहे हैं, आज हमारी अर्धांगिनी अगर चैन की नींद नहीं सो रही है, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, यानी हम माँ बाप की उनको बराबर पाल नहीं रहे, हम क्या है, तो ये हमारे साथ अन्याय है ना। शिक्षकों को ये इतना अन्याय अगर इस शिवाजी महाराज के भूमि में अगर करना पड़े तो इससे दुर्दैवी बात और बड़ी नहीं हो सकती। क्या बोलेंगे, आने वाले समय आप लोग की मांगे अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं होंगी तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, सरकार को उनकी जगह दिखाने के लिए शिक्षक वर्ग क्या करेगा? शिक्षक वर्ग यही करेगा सर कि जो हमारी जो मांगे है, इतने सालों से हमारी जो मांगे चल रही है और इतने सालों से शिक्षकों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस आने वाली विधानसभा में उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज को जागरूक करने का और एक अच्छा एक पॉलिटिशियन चुनने का जो अधिकार जनता को दिया जाता है और एक अच्छा मैसेज जो जाता है वो शिक्षकों की तरफ से जाता है, और इसके वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर गिरने वाला है। सर, माँ बाप ने क्या सोचकर पढ़ाया था आप लोग को? इतनी पढ़ाई करने के बाद बच्चों को पढ़ाना पड़े और पढ़ाने के साथ साथ अपना परिवार का उदर निर्वाह ना कर सके और आंदोलन करना पड़े, इस सोच के पढ़ाया था माँ बाप ने, क्या लगता है आपको? हर एक माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ाए, घर परिवार को आगे बढ़ाए, पढ़ लिख के कुछ तो भी समाज में बने। वही सपने हमारे माँ बाप ने देखे थे कि बड़ा हमारा लड़का मतलब पढ़ाई किया है, मास्टर बनाए, टीचर बनाए, अब हमारे समाज हमारे घर का उद्धार होगा, हमारे घर की भी परिस्थिति बदलेंगी। लेकिन हम पिछले 10-15 सालों से जो हम सरकारी नौकरी मतलब ये नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी करने के माध्यम से जो 15 साल हमने इस नौकरी में बिताए, इस नौकरी के माध्यम से आज वही माँ बाप जब उनकी हालात हम देखते हैं, हम अपने परिवार की हालत देखते हैं कि 15 साल सरकारी नौकरी करने के बाद भी हम अपने माँ बाप के जो सपने थे उन सपनों को हम थोड़ा सा भी पूरा करने में असमर्थ है। आज भी हमारे बच्चे या माँ बाप को यदि इमरजेंसी में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना हो, वो भी हम देने के लायक आज के तारीख में नहीं है। इतनी बुरी अवस्था आज हमारे जितने भी शिक्षक उपस्थित है उन सबकी है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि गवर्नमेंट को जो सुविधा मिलती है उनमें से बहुत सारी सुविधा हमको नहीं मिलती। जैसे हम में से बहुत सारे देखो 40 के ऊपर ही यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक है। जैसे हम काम करते करते कभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हमारा हार्ट अटैक आ जाता है, कभी अपाहिज होता है, कोई पैरालाइज हो जाता है, हमारा इलाज चलता है। अब इलाज चलता है तो जो 100% जो कर्मचारी होते हैं, जो ग्रांटेड होते हैं, उनको मेडिकल क्षतिपूर्ति का लाभ मिलता है, लेकिन हमको वो लाभ हमको नहीं मिलता है। तो ऐसे परिस्थिति में हम अपना इलाज नहीं कर पाते हैं। तो हमारी सरकार की इस आंदोलन के माध्यम से हमारी यही एक डिमांड है कि सरकार को कि जो सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं मिलती है वो शासन सभी कर्मचारियों को दो, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप चाहे
कंट्राटी पे रखो, अनुदान पे रखो या फुल ग्रांटेड पे रखो, सभी कर्मचारियों को समान सुविधा, जैसे समान वेतन समान सुविधा, ये नियम लागू करना चाहिए। तो ही इस समाज का एक उद्धार हो सकता है। क्यों? इस बड़ी बरसात में एक समाज का एक शिक्षित वर्ग यदि रास्ते पे उतर रहा है अपनी डिमांड के लिए, समाज हमारे तरफ एक उम्मीद के हिसाब से देखता है कि समाज को ये कुछ तो भी सुधारेगा, मतलब समाज सुधारक की नजर से देखता है। जब हम हमारी खुद की हालत देखते हैं, हम कभी कभी तो हम अपने परिवार से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहते, हम अपने रिश्तेदारों के साथ नजरें नहीं मिला सकते। यहाँ बहुत सारे हमारे सहकर्मी ऐसे हैं कि हमारे जो अर्धांगिनी है, क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं हम ही जानते हैं। कई लोगों की बीवियां छोड़ के चली गई है, कई लोगों की शादियां नहीं जुड़ी है, या ये हालत हमारी शिक्षकों के ऊपर आज बीत चुकी है, मतलब वास्तविकता ही है। तो ऐसे हालात में हम कैसे जीवन यापन करें, कैसे हम हमारा भविष्य सुधारें, और समाज हमारी हमसे उम्मीद करता है कि हम समाज को बनाए, हम अपने आप को ही बनाने में असक्षम हैं, हम समाज को कैसे बनाए, यही सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है। यदि समाज को हम यदि आगे बढ़ाना चाहते तो सरकार भी हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, हम कोई ऊपर की मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको बहुत कुछ होना। जो सरकार बाकी शिक्षकों को जो वेतन दे रही है, जैसे फुल ग्रांटेड वालों को जो वेतन दे रही है, काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, तो हमको उनके बराबर भी हमारा वेतन मिलना चाहिए। सरकार अपने, मुझे ऐसा लगता है यहाँ जितने शिक्षक वर्ग बैठे आंदोलन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गरीब के ही बच्चे हैं, किसानी वाले के बच्चे हैं, क्योंकि टाटा बिरला वाले के बच्चे यहाँ पे तो नहीं होंगे। उसी तरह माँ बाप जो है कहीं मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने बच्चे का कहीं ना कहीं भविष्य बनाते हैं। सर क्या बोलेंगे, इतने साल से आपके माँ बाप ने मेहनत की होंगी, पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, उसके बाद आप नौकरी पर लगे, और नौकरी पर लगने के बाद बच्चों को पढ़ा भी रहे, पढ़ाने के साथ साथ आपके परिवार का उदर निर्वाह नहीं हो रहा है क्या, या फिर ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, तो शासन प्रशासन क्यों आप लोग की दखल नहीं लेती, क्या बोलेंगे? एक्चुअल कैसा है, हमारा जो अपमान हो रहा है यह हमारा अपमान नहीं है, ये हमारे पूरे महाराष्ट्र सरकार का अपमान है। क्योंकि आप सोच सकते हो, जिन शिक्षकों ने अपने हक के लिए आज से 15 साल पहले से आंदोलन चालू किया है और अब तक 250 से 300 आंदोलन हो चुके हैं, और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। ऊपर से ऐसा हो रहा है कि यहाँ तो ऐसे भी शिक्षक है जो कहीं दूर दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं, और उनको आधे से ज्यादा खर्चा जो होता है वो पेट्रोल में चला जाता है, यहाँ बाहर आके रहते हैं उसमें चला जाता है, और 10-15 हजार में आप क्या ही कर लूंगे। जो सुविधा पूर्ण वेतनभोगी कर्मचारियों को दी जाती है वही सुविधाएं हम लोगों को देना चाहिए, ताकि हम काम तो वही किया जाता है, सारे काम जो एक सरकारी कर्मचारी करते हैं वो सारे काम हमसे करवाए जाते हैं, जितने घंटे काम करते हैं वही हम काम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो सुविधा है हमको देना चाहिए, हमारी जो मांगे है वो पूरी सी पूरी करना चाहिए, नहीं तो हम ये जो आंदोलन है ये और भी तीव्र रूप धारण करेंगी, और सरकार को ये अपना जो भी है उसका प्रभाव जो होने वाला है वो दिखाएंगी। तो देखिए आपने कि यहाँ पे जो है लाडले भाई बैठे हैं, उधर देख सकते हो आप लाडले बहना बैठे हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में लाडले बहना और भाई को जो है लगभग उन्होंने शासन प्रशासन से योजना एक शुरू की गई है, वो योजना एक तरफ सही है या गलत है ये तो हम नहीं कह सकते। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यह शिक्षक वर्ग को गुरु का दर्जा दिया जा रहा है। आज गुरु जो है लगभग बरसात के समय में जो है जिला अधिकारी कार्यालय के सामने जो है मंडा डालकर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने दुख की बात है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अपने परिवार का उदर निर्वाह करते, पर उदर निर्वाह इनका नहीं हो रहा होगा या कुछ इनकी मांगे होंगी। जो मांग अगर ये सरकार को मांगते हैं, शासन प्रशासन को मांग रहे हैं, वो पूरी क्यों नहीं कर रहे? क्या उनको धरना प्रदर्शन आंदोलन ही करना पड़ेगा? कई साल से इनकी जो मांगे जो प्रलंबित है वो पूरी क्यों नहीं कर रहे? ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अभी ऐन समय पर बरसात लगी और बरसात के समय में जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है उनको। बरसात के समय में पानी आ गया, कभी टेल्ट उड़ गया, कभी बिजली गिर गई, अगर कोई इसमें हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। शासन प्रशासन को इनने गुहार लगाई कि जल्द से जल्द इनकी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में तीव्र आंदोलन कर सकते। लगभग महाराष्ट्र में
63,000 जो शिक्षक वर्ग जो आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी इन्होंने जानकारी दी है। 63,000 शिक्षक, अगर लगभग उन्होंने कहा कि 10-10 वोट अगर कन्वर्ट भी कर लिया जाए तो आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा के चुनाव में इनको जो है जिस तरह सरकार कर रही है उनको जगह दिखा सकते हैं, ऐसा इन्होंने जो है चेतावनी दी है। अब देखना यह बाकी होगा, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन इनकी जो मांग है पूरी करती है नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।